जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो आज प्यारे बच्चों नए टॉपिक पे आ गया हूँ मैं। केमिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी क्लास के बच्चों को ये बहुत आवश्यक होगा और ज़रूरत होगा इस वीडियो को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है इस वीडियो में बने रहिए। और यह वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं तो उसे भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे रहेगा और बेहतरीन तरीक़ा से एकदम बउआ वाला भाषा में बताएंगे और आसान तरीक़ा से बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कोई अगर तत्व है, कोई भी तत्व है, तो वह तत्व जो होते हैं उस तत्व के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, ठीक है। तो ये जो चक्कर काटते रहता है ये कुछ कक्ष में बटे होते हैं, और ये कक्ष जो होते हैं एक कक्ष होते हैं और एक उपकक्ष होते हैं। तो बच्चों, ये जो ऑर्बिट है, ये जो सेल है, ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके ये वाला लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं कक्ष। आप इसे सेल बोलिए चाहे ऑर्बिट बोलिए, आपका मर्जी, दोनों बोल सकते हैं। और ये कक्ष की संख्या बढ़ते रहेगा बच्चों। जैसे कक्ष देखिए K, L, M और N। मान लिया मैंने कोई तत्व लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसके कक्षों की संख्या कौन कौन है, K, L, M और N। देख रहे बच्चों, ये K, L, M और N, ठीक है। तो बच्चों, ये कक्ष बढ़ सकता है, ये M लिए और N भी हो, N के बाद O भी आ सकता है, ठीक है, ये आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उपकक्ष जो होगा प्यारे बच्चों वह SPDF, केवल 4, बस इतना ही होगा। क्या है उपकक्ष? तो हम बताए कक्ष ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाला लाइन जो देख रहे हैं। उपकक्ष क्या है? कि दोनों लाइन के बीच की जगह, ये दोनों लाइन के बीच के जगह, यानी कि दो कक्षों के बीच के जगहों को क्या बोलेंगे? उपकक्ष बोलेंगे। और ये कितने होते हैं? SPD और F। प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने SPDF लिख तो दिया, लेकिन यहां पे S अलग, और दूसरे कक्ष में जो है, ये पहला कक्ष इसका है, इस पहले कक्ष में S होगा, दूसरे कक्ष में SP दोनों होगा, तीसरे कक्ष में SPD तीनों होगा, चौथे कक्ष में SPDF चारों होगा। जो कि बच्चों जगह नहीं था इसलिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात बच्चों कि अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप पहले से सब चीज़ लिख के रखते हैं, तो बच्चों मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और मोबाइल से एडिट करता हूँ। बच्चों ज़्यादा मिनट का वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में एडिट होती नहीं है उतना लंबे वीडियो, तो एडिट करने में दिक्कत होता है। मैं इस सभी को लिखूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, और लंबा हो जाएगा तो वीडियो एडिट हो नहीं पाता मेरे से, ठीक है। कई सारे वीडियो लॉन्ग वीडियो रखा हुआ लेकिन वो एडिट हो ही नहीं पाता है, ठीक। इस वजह से मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर दिया जाए और आप तक सही जानकारी मिल सके। और इस बीच में वीडियो नहीं आ रहा था बच्चों, इस वजह ये था कि एक तो मोबाइल मेरा फूटा हुआ है, ठीक है, उसमें एडिट बहुत मुश्किल से होता है, टच नहीं काम कर पा रहा है। इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज शुरू करते हैं इसी में, अगर एडिट हो जाता तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, नहीं होता तो फिर ये भी रखा जाएगा ये वीडियो। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। खैर बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब आपको कुछ नोट याद रखना पड़ेगा। सभी सर्कल, ये जो सर्कल है, गोल 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 सर्कल है, लाइन, सभी सर्कल को कक्ष कहा जाता, और उसमें क्या होता है? उपकक्ष होते हैं। इस सर्कल, दोनों सर्कल के बीच में क्या होते हैं? उपकक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा नोट क्या है? उपकक्ष सिर्फ 4 होते हैं। उपकक्ष कितने होते हैं? सिर्फ 4। मैंने बताया था कौन कौन? SPD और F। तो बउआ SPDF केवल इतने ही होंगे, लेकिन कक्ष कितने होते हैं? तो इसकी संख्या बढ़ती रहेगी भाई, पहले ही बता चुके हैं हम। इसकी संख्या क्या होगा बच्चों? बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कक्ष जो होते हैं, फर्स्ट कक्ष के, पहला कक्ष कौन सा? के। इसमें उपकक्ष कौन सा है? S।
S है। दूसरा कक्ष L जिसमें उपकक्ष कितने होंगे sp, हमने बताया था अभी उपकक्ष कितने होंगे sp। थर्ड कक्ष M जिसमें उपकक्ष spd तीनों होंगे। फोर्थ कक्ष N जिसमें उपकक्ष कितने होंगे spdf चारों उपकक्ष होंगे, हमने बता दिया है। और ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, नहीं याद रखेंगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों मैंने जो S उपकक्ष की बात कहा, S उपकक्ष P D और F, ये S उपकक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितना होगा 2। हमने बताया सभी कक्ष में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो ये जो S उपकक्ष है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और P उपकक्ष, ये डॉट लिख दिया, इसका मतलब ऊपर वाला जो लिखा है वही है, ठीक है। तो P उपकक्ष में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, यानी P में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। B उपकक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होगा, कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। तो D जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। F जो है F उपकक्ष में ज्यादा से ज्यादा 14 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। F उपकक्ष में कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। इस चीज को आपको याद रखना है कि S जो उपकक्ष है, इस S उपकक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। P में ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, D में ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं और F में ज्यादा से ज्यादा 14 उपकक्ष हो सकते हैं बच्चों। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? यदि आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और कहीं थोड़ा भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मुझे यहां दिक्कत हो रहा, मैं फिर से उसे बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। जो फर्स्ट कक्ष है अभी तुरंत मैंने बताया कि इसका ग्रुप कैसे चलेगा। इसका ग्रुप में फर्स्ट S, सेकेंड में सेकेंड S और सेकेंड P, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कि फर्स्ट कक्ष में सिर्फ S, सेकेंड कक्ष L जो था S SP दोनों, तो देखिए यहाँ पे SP दोनों है। थर्ड कक्ष में SPD तीनों, तो थर्ड कक्ष में SP तीनों है कक्ष। चलिए फोर्थ में SPDF चारों, तो फोर्थ में SPDF चारों। ये ऑर्डर इस तरीका से चलेगा इसका। अब बउआ इसको बनाएंगे कैसे, इसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन है ना। शुरू में क्या करेंगे बउआ, हम लोग यहाँ से आएंगे इधर निकल जाएंगे, फिर यहाँ से आना है इधर निकल जाना है, फिर इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर फिर यहाँ पे आएंगे इधर निकल जाएंगे, फिर आएंगे P के पास 3P के पास और चल जाएंगे 4S के पास और निकल जाएंगे, फिर इधर आएंगे 3S के पास 3P और निकल जाएंगे इधर, फिर जाके 4D निकल जाएंगे, ये अकेला होगा बउआ और इसके पास निकल जाएंगे, ठीक है। ये समझिए, अभी समझ में आ गया कि पहले S के पास जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 2S के पास, फिर 2P के पास 3P 3S 3P 3D, ठीक है। 4S 4P 4D और 4F, ठीक। उधर से आना, उधर से, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन आप ना हो, तो खैर चलिए पहले बनाते हैं। तो हमें Na यानी सोडियम, Na मतलब सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बच्चों। आप 9th क्लास में अगर जाके देखेंगे फिजिक्स जो होगा आपका, सॉरी केमिस्ट्री, तो उसमें जो है बच्चों इसमें सभी परमाणु संख्या रहेगा उसमें, ठीक है, सभी उसमें रहता है, ठीक। सिस्टम रहता है। तो Na यानी सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है 11, क्लोरीन का 17। तो चलिए पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो बच्चों सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना पुराना है 11 पुराना है, 11 ही पुराना। जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उतना ही हमको यहाँ पे जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको पुराएंगे। चलिए देखते, एक पहले समझ देंगे फिर आगे आप समझ जाएंगे अच्छा से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पहले समझते हैं, हमें पुराना कितना है 11। चलिए तो बउआ पहले हम कहाँ जाएंगे 1S चले गए,
हम बताए अभी कि S ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। ज्यादा से ज्यादा कितना? 2। इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। याद रखिए बच्चों कि ये जो है ये ग्रुप का नाम है, एक जो है ये ग्रुप का नाम है, और ऊपर में इलेक्ट्रॉन का संख्या है। ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा बच्चों, ध्यान देना है, ठीक है। अब दे दीजिए यहाँ कोमा दीजिए बच्चों, यहां से निकल गए, कहां जाना था? फिर सीधे 2s के पास। देखिए यहां से आए, यहां निकल गए, फिर यहां से आना है 2s के पास जाना है, तो कोमा 2s के पास चलिए। और s अभी भी तो 2 ही रखेगा ये भी, तो ये भी कितना रखेगा? 2। हम अभी बोले s ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 रख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं रखेगा, 2 से कम जरूरत है तो ले लेंगे। तो s के पास कितना आ गया? 2। यहां से आए निकल गए। अब कहां जाना बच्चों? p के पास चलिए, तो 2p है ना, 2p। देखिए यहाँ से निकले, फिर यहाँ शुरू होना है, शुरू आएंगे यहाँ तक जाएंगे, तो 2p के पास चलिए। अब p ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या लेगा? 6। p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चों हम अभी तुरंत बताएं, ये जो है ये संख्या इसको दर्शा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर में होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर में, इसी को जोड़ना है। जुड़िए बउआ, 6 2 8 8 2 10, लेकिन पुराना कितना है? 11। अब आगे फिर बढ़ेंगे, तो p के पास चला है ना, p के पास सीधे कहाँ जाएंगे? 3s के पास। तो चलिए 3s के पास, चूंकि 10 तो हो गया था, अरे हमें एक ही तो लेना है, तो s के पास ज्यादा से ज्यादा s कितना ले सकता है? 2 ले सकता। हमको 2 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत है, तो 1 ही लेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं बउआ। हम क्या बोले कि S ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P ज़्यादा से ज़्यादा 6, D ज़्यादा से ज़्यादा 10 और F ज़्यादा से ज़्यादा 14। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इससे कम ज़रूरत है तो ले लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते। तो 1s S ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिया, यहाँ 2s में गए तो E ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ले सकता है, P के पास गए तो E ज़्यादा ज़्यादा 6 ले सकता है। यहाँ 10 हो गया, यहीं तक में 6 2 8 2 10, चूँकि 11 पुराना था तो चल आए हम 3s के पास, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे इधर। तो 3s कितना ले लेगा? 1। टोटल हो गया 11। अब लिखने का तरीका समझिए, लिखने का तरीका बउआ समझिए कैसे लिखेंगे। पहला ग्रुप यहाँ पे है 1s, कितना है? 2, कोमा दे दीजिए। देखो बउआ, दूसरा ग्रुप 2s और 2p दोनों दूसरा ग्रुप का है ना, एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए। जो एक ग्रुप का होगा उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, दूसरा ग्रुप और दूसरा ग्रुप दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़िए। 6 और 2 कितना? 8, क्योंकि दोनों दूसरा ग्रुप का था, है ना, Eb2s Eb2s। और अब चलिए तीसरा ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1। तो प्यारे बच्चों, ये जो सोडियम था उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 1 है। समझ में आ रहा बच्चों? समझ में आ रहा है? तो यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हम Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो फिर से वही रूल बच्चों, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पहला ग्रुप में S के पास। तो पहला ग्रुप में S के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कहाँ जाएंगे? दूसरा ग्रुप में, कोमा दे के दूसरा ग्रुप में, तो E भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जाएंगे, यहाँ से निकल गए, अब तीसरा के पास चलिए यानी 2p के पास। 2p के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? भाई 6 ही तो लेगा। उसके बाद कोमा दे दीजिए। आ जाइए 3s के पास। 3s के पास ये ज़्यादा ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2p के बाद 3s आए, और 3s के बाद फिर जाएंगे कहाँ पे? 3p के पास। यहाँ जगह नहीं, नीचे बता रहा हूँ बच्चों। 3p के पास, अब p ज़्यादा ज़्यादा कितना ले सकता है? 6। हमें पुराना कितना है? 17। चलिए जोड़िए, 2 2 4 6 10 और 2 12। हमें चाहिए कितना? तो 17 पुराना है, 12 तो ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पे ले लीजिए कितने बच्चों? 5। कितना ले लीजिए? 5। जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 5 17 17 हो गया। चलिए अब लिखने का तरीका समझते हैं बच्चों। पहला ग्रुप कितना है इलेक्ट्रॉन? 2 है। दूसरा ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है। टोटल जोड़िए, 6 2 8। तीसरा ग्रुप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तीसरा ग्रुप है ना, तो जोड़िए 5 2 और 5 कितना हो जाएगा? 5 और 2
7 हो जाएगा। तो ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्यारे बच्चों, और भी अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में मैं निकाल के दे दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।